चीनी इंजीनियर्स पर हमले और दहशत गर्दी के वाक़यात पर सिविलियन और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के सिक्योरिटी इजलास में आर्मी चीफ समेत सिक्योरिटी एजेंसीज़ के सरबराहान, वफाकी वज़रा, IGs और दीगर मुतालिका हुक्काम भी शरीक। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर गौर, सिक्योरिटी ऑडिट भी किया जा रहा है। चीनी सफारत खाने का बशाम में दहशत गर्द हमले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से आला सतह पर तहकीकात करवाने की यकीन दहानी। कहा कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। गुज़िश्ता रोज़ शांगला में मुसाफिर वैन पर खुदकुश कार बम हमले में खातून समेत 5 चीनी इंजीनियर्स और ड्राइवर हलाक हुए। अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमल की सूरत में पाबंदियों से खबरदार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि हर एक को मशवरा देते हैं कि ईरान के साथ कारोबार करने से अमरीकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ने वाज़े किया था कि हम इस पाइपलाइन को आगे बढ़ने की हिमायत नहीं करते। पाकिस्तान के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी सूरत हाल। ईरान पाकिस्तान को धमकी दे चुका है कि मार्च में काम शुरू न किया तो $18 अरब हर्जाना देना होगा, वरना ICC में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की पाकिस्तान में चीनी काफिले पर हमले की भी मजम्मत। कहा कि दहशत गर्दों के हाथों पाकिस्तानी अवाम ने बहुत नुकसान उठाया। किसी भी मुल्क को दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का शिकार नहीं होना चाहिए। ईरान से गैस खरीदी तो पाकिस्तान पर 5 तरह की पाबंदियां लग सकती हैं। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। कहा कि ईरान से बात की है कि कोई तरीका ढूंढें जिससे गैस भी लें और पाबंदियां भी ना लगें। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा बोले, ईरान गैस पाइपलाइन हमारे बॉर्डर तक ला चुका है। अब ईरान बैनुल अक़वामी मुआहदे के तहत हमारे ऊपर जुर्माना भी आयद कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत में जजेस के साथ पेश आए वाकयात का जिक्र किया। लिखा कि एक हाई कोर्ट जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करके इस्तीफा देने पर दबाव डाला गया। एक जज सरकारी घर में शिफ्ट हुए तो उनके ड्राइंग रूम और मास्टर बेडरूम में कैमरे नस्ब थे जिनसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किसी जगह ट्रांसमिट की जा रही थी। जज और फैमिली की प्राइवेट वीडियो और USB रिकवर हुई। 12 फरवरी 2024 को 5 जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने के लिए लिखा, जो अब तक नहीं बुलाई गई। जजेस की रिटायर्ड जज शौकत अजीज सिद्दीकी के इदारों की मुदाखलत की तहकीकात कराने के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत। कहा, तहकीकात का स्कोप वसी होना चाहिए कि कहीं अभी भी मुदाखलत जारी तो नहीं। केसेस की समाअत के लिए मार्किंग और बेंचेस की तश्कील में अब भी मुदाखलत तो नहीं हो रही। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में कोई रहनुमाई नहीं कि ऐसी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट करें। जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का हंगामी इजलास आज तलब। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इजलास में आइंदा का लाहेअमल तय करेगी। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मंदरजात पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से फौरी नोटिस और कार्रवाई की इस्तदा। पार्टी तर्जुमान ने कहा कि सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी, सरकारी हुक्काम और जजेस इस मुदाखलत से महफूज नहीं। जजेस मुरासले ने बानी PTI के मौक़िफ़ पर मोहर तस्दीक सब्त की है। PTI का झंडा लहराया जाए तो पुलिस धावा बोल देती है। कॉर्नर मीटिंग या इजलास बुलाते हैं तो पुलिस पहुंच जाती है। दीगर सियासी जमातों की तरह हुकूक दिए जाएं, आइन और कानून के तहत लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। PTI की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात और शहरी का हक है। अदालत की इस्लामाबाद इंतजामिया को PTI को जलसे की इजाज़त देने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जलसे सबने किए हैं, गैर मामूली शराइत आयद ना हों, जो स्टैंडर्ड TOR होते हैं उसके मुताबिक इजाज़त दें। सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा काबीना में इख्तलाफात सामने आ गए। KP काबीना की इख्तलाफ राय से इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की मंजूरी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता समाअत पर इंट्रा कोर्ट अपीलें वापस लेने का इंदिया दिया था। ज़राए का कहना है कि KP काबीना ने फौजी अदालतों के मुकदमे में इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की मंजूरी दे दी।
KP वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने काबीना अरकान से हंगामी बुनियाद पर मंजूरी सर्कुलर के जरिए ली। इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने के लिए KP काबीना के वज़रा से समरी पर दस्तखत लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के 7 वज़रा ने अपील वापस लेने की समरी पर दस्तखत नहीं किए। एक माह के लिए बिजली 4 रुपये 99 पैसे फी यूनिट महंगी करने से मुतालिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा कल समाअत करेगी। दरख्वास्त फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई है। CPPA की दरख्वास्त पर नफाज की सूरत में GST समेत सार्फिन पर 40 अरब से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स साल 2024 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान 570 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 66,400 की सतह से ऊपर चला गया। नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों का डेटा चोरी हुआ। नादरा से शहरियों का डेटा चोरी होने की तहकीकात के लिए कायम JIT रिपोर्ट में इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि नादरा से शहरियों का डेटा 2019 से 2023 के दौरान चोरी किया गया। डेटा लीक स्कैंडल में मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलविस पाए गए। पाकिस्तानी शहरियों का डेटा दुबई, अर्जेंटाइन और रोमानिया में फ़रोख्त होने के शवाहिद भी मिले हैं। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने रिपोर्ट में नादरा के मुतादिद आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। शाहीन आफरीदी की कप्तानी को खतरा। PCB हुक्काम के बाबर आजम से राबते। बाबर आजम को दोबारा कौमी टीम की क़यादत सौंपे जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल साबिक कप्तान से जल्द मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता साल नवंबर में PCB मैनेजमेंट कमेटी के साबिक सरबराह ज़का अशरफ ने बाबर आजम की जगह शाहीन आफरीदी को T20 और शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया था। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने की तैयारी, फिटनेस और स्टेमिना होगा मेयारी। कौमी क्रिकेटर्स ने ट्रेनिंग कैंप के लिए आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकूल में डेरे डाल दिए। कौमी क्रिकेटर्स की बाकायदा ट्रेनिंग आज शुरू होगी। खिलाड़ियों को लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रैकिंग, वजन उठाकर दौड़ने, कम वक्त में फासला तय करने समेत दीगर सख्त मशकें कराई जाएंगी। कैंप रूटीन PCB और आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकूल के ट्रेनर्स ने मिलकर तरतीब दिया है। ट्रेनिंग कैंप 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। इससे पहले भी कौमी टीम की फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए 2016 में आर्मी के ज़ेरे निगरानी ट्रेनिंग कराई गई थी। फिटनेस कैंप के बाद खिलाड़ियों ने दौरा इंग्लैंड में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। पहले टेस्ट में फतह के बाद खिलाड़ियों ने पुशअप्स लगाकर आर्मी ट्रेनर्स को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी। नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक। मुनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए 13 एक्साइज चेक पोस्ट कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने टैक्स कंसल्टेंसी यूनिट कायम करने की मंजूरी दे दी। कहा कि उन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए जो टैक्स नेट में नहीं है। JUI ने ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का वीडियो बयान। कहा JUI का कोई उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा। 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज के खिलाफ 25 अप्रैल से बलोचिस्तान से तहरीक शुरू करने का भी ऐलान। कहा JUI ने 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर दिया है। अवाम की तरफ जाना होगा। कराची, पेशावर और लाहौर में भी जलसे करेंगे। दीगर सियासी जमातों से भी राब्ता कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बेबस है, उनको नतीजा मुरत्तिब करने की इजाज़त नहीं। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के दस्तबरदार और टिकट जमा कराने का आज आखिरी रोज। सेनेट इंतखाबात के लिए MQM पाकिस्तान का आमिर चिश्ती को टिकट देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान फैसल वावडा को बतौर आज़ाद उम्मीदवार सपोर्ट करेगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से इतवार तक बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क के मगरबी हिस्सों में दाखिल होगा। कल तक बलाई और वस्ती हिस्सों को अपनी लपेट में लेगा। बलोचिस्तान के 16 अजला में आज से 29 मार्च तक बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी। शिमाली और वस्ती अजला में कल से 1 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पेशावर में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी। जुमेरात और जुम्मे के रोज़ सखर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना और दादू में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में गर्मी का राज।
कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं ने 2 ताजरों से लाखों रुपए छीन लिए। गोदाम चौरंगी के करीब मतीन से 50 लाख रुपए और कोरंगी नंबर 3.5 में घारों से आए ताजर से 35,000 रुपए लूट लिए गए। मुकदमा दर्ज। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में मुलजिम बेकरी के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गया। औरंगी टाउन में पुलिस मुकाबले के दौरान फरार होते डाकुओं की फायरिंग से खातून जाँ बहक। लांडी नंबर 6 में गोली लगने से कम उम्र लड़का जख्मी। मंगू पीर में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर वाबडा टाउन के करीब सॉफ्टवेयर हाउस में डकैती की कोशिश नाकाम, 3 डाकू गिरफ्तार, 3 फरार। पुलिस के मुताबिक 6 डाकुओं ने सॉफ्टवेयर हाउस में घुसकर अमले को यरगमाल बनाया था। डाकुओं ने मोबाइल फोन, रकम और दीगर कीमती अशिया लूटी थी। मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके डिफेंस में GDA रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा जतोई की रहायशगाह पर पुलिस का छापा। गुलाम मुर्तज़ा जतोई की अहलिया ने इल्ज़ाम लगाया कि रात 3 बजे मोरू और नौशहर फिरोज पुलिस के मर्द एहलकार दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुए। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, सामान निकाल कर फेंक दिया। खवातीन और बच्चों के साथ बदतमीजी की गई, उन्हें हरासा किया। इल्ज़ाम लगाया कि हमें पीपल्स पार्टी में शामिल ना होने की सजा दी जा रही है। झूठे मुकदमात दर्ज करके हरासा किया जा रहा है। मारूफ सिराई की शायर मुश्ताक सबकत दिल का दौरा पड़ने से कोटद्दू में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में शोरा, दानिशवरों और सिराई की खित्ते की मुमताज़ शख्सियात समेत शहरियों की शिरकत। उस्ताद उल शोरा की हैसियत रखने वाले मुश्ताक अहमद खान सबकत कई किताबों के मुसन्निफ भी थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज थिएटर का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद थिएटर से वाबस्ता फनकारों की खिदमात का एतराफ़ और उनकी हौसला अफजाई करना है। अक़वाम मुत्तहिदा की जंगबंदी करारदाद के बावजूद इसराइल की रफ़ाह में गुज़िश्ता रात अब तक की शदीद बमबारी। गुज़िश्ता रोज़ भी हमलों में 81 फ़लस्तीनी शहीद हुए। हमास के अल-शिफा कॉम्प्लेक्स समेत गज़ा के वस्ती और जनूबी हिस्सों में इसराइली फ़ौजियों और गाड़ियों पर हमले। बमबारी और भूख के बाद फ़ज़ाई इमदाद भी फ़लस्तीनियों के लिए इम्तिहान बन गई। इमदादी सामान के लिए समंदर में छलांग लगाने वाले 12 फ़लस्तीनी डूब गए, 6 भगदड़ में शहीद हो गए। मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली फायरिंग से फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने अपने अहम तरीन कमांडर मरवान ईसा को शहीद करने का इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। लबनान के जनूबी इलाके में इसराइली बमबारी से कम अज़ कम 7 अफराद हलाक। कतर में गाज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात जारी। मॉस्को हमले के पीछे मुमकिना तौर पर अमरीका, बरतानिया और यूक्रेन है। रूसी खुफिया एजेंसी का इल्ज़ाम। हुक्काम के मुताबिक मॉस्को में दहशतगर्दी करने वाले तमाम अफराद ताजिकिस्तान के शहरी थे। गिरफ्तार मुश्तबा अफराद में से फरीदूनी शमसुद्दीन का ताजिकिस्तान में घर सील। बेकरी मुलाजिम फरीदूनी 6 महीने पहले रूस गया था, बाकायदगी से रकम भी भेजता था। बरतानवी वजीर खारजा डेविड कैमरॉन ने रूसी इल्ज़ाम को बकवास करार दे दिया। यूक्रेन के सीनियर सदारती मुआवन का कहना है कि रूसी खुफिया एजेंसी झूठ फैला रही है। मॉस्को के क्रॉकस हॉल में 4 दहशतगर्दों ने हमला किया, 139 अफराद हलाक और 182 जख्मी। पाकिस्तान में ही नहीं, तरक्की याफ्ता मुल्क बरतानिया में भी बिजली और गैस के मीटर्स खराब होने पर भारी बिल आने का इंकशाफ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी घरों में नस्ब तकरीबन 40 लाख स्मार्ट मीटर्स खराब हैं। मीटर्स का ऑनलाइन राबता मुनक़ता होने पर कंपनियां सार्फिन को औसतन बिल भेजती हैं। ज़ायद अदायगी वाले सार्फिन को मीटर्स ठीक होने पर रकम वापस लेने में भी मुश्किलात पेश आती हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा तरीन बिजनेस वेंचर गॉड ब्लेस द USA बाइबल $60 में बेचने के लिए पेश कर दिया गया। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में ट्रंप हामियों को $60 में बाइबल खरीदने पर माइल करते दिखाई दिए। वीडियो में ट्रंप का कहना था कि तमाम अमरीकियों को अपने घर में एक बाइबल की ज़रूरत है और ये बाइबल उनके पास बहुत सी हैं। ये उनकी पसंदीदा किताब है। ट्रंप के कारोबारी मामलात से वाकफियत रखने वाले शख्स का कहना है कि ट्रंप बाइबल फ़रोख्त नहीं कर रहे, लेकिन वो ख़रीदारों से रॉयल्टी हासिल करेंगे। ट्रंप की बाइबल की फ़रोख्त का मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब उनको मुतादिद मुकदमात के सिलसिले में माली दबाव का सामना है। ट्रंप कैंपेन टीम का कारोबारी मामलात के बारे में जवाब देने से गुरेज। भारत में IPL पर 1 करोड़ का जुआ हारने वाले शख्स की बीवी ने खुदकुशी कर ली। शोहर को कर्जा देने वालों ने रकम की वापसी के लिए तंग कर रखा था। 23 साल की रंजीता ने हरासानी से तंग आकर अपनी जान ले ली। दौरान तहकीकात मिलने वाली तहरीर में रंजीता ने कर्ज देने वालों की जानिब से जोड़े को धमकाने की तफसील लिखी।
दिल का रिश्ता ऐप रिश्तों को जोड़ने और दिलों को मिलाने वाली पाकिस्तान की सबसे कामयाब ऐप बन गई है, जिसने 10,000 शादियां करवा के साबित कर दिया है कि खानदानों के मिलाप के लिए ये ऐप बेहतरीन है। अगर आप भी जिंदगी के हसीन हम सफर की तलाश में हैं तो इस ऐप को फौरी डाउनलोड करें। हमको छोड़ के मत जाओ यार। दूर हमसे है कहाँ, कोई नहीं बचेगा। क्या देख रहे हो चनार खान, तुम्हारी ही कब्र है। और अपने मौजू, कहानी और किरदारों से इन दिनों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली ड्रामा सीरियल खई अपने अंजाम तक पहुंच रही है। मेगा स्टार कास्ट से भरपूर 7 स्टार एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल ने तसलसल से वाज़े बरतरी को बरकरार रखा। क्या जमदा की मोहब्बत की असीरी में मिलने वाली है चनार खान को मुआफ़ी, या आखिरी किस्त में दराब खान का सारा खानदान जमदा कर देगी खई? देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो।